इज नाउ एन एडमिटेड डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट डिस्प्यूटेड नहीं रहा एटलीस्ट। बिल्कुल ठीक है, ऑथेंटिक हो गया डॉक्यूमेंट। ये एक कोर्ट का ऑर्डर है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, वैसे तो आप बता रहे हैं कि वाला साहब से बड़ा जब्त आपका मतलब कि प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन साकिब निसार साहब ने कहा कि राना शमीम के मुतल्लक वो गिलगित के चीफ जज के तौर पर तसी चाहते थे और इनके फैसलों को मुअत्तल किया था, इसलिए वो मेरे खिलाफ हैं। इसमें कितनी सदाकत है? ये तो आपने बड़ा अच्छा किया। उन्होंने जो एक फैसला मुअत्तल किया था मेरे वालिद साहब का, वो भी मैं बता दूं, उसमें प्राइवेट एयरलाइंस का भी इशू था, क्योंकि गिलगित स्कर्दू में आपको पता है पीआईए की अक्सर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, इनके पास एयरक्राफ्ट ही नहीं होता, और रीजन ये बनाया जाता है कि जी वो उधर मौसम खराब है। मेरे वालिद साहब तो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो हमें तो पता चल जाता है कि मौसम कोई खराब नहीं है, जहाज नहीं अवेलेबल, जहाज खराब है। जी मेरे वाले साहब ने ऑर्डर किया कि प्राइवेट एयरलाइंस को भी कि जी वो भी यहाँ स्टार्ट करें। उसको उन्होंने कहा कि नहीं जी ये फेडरेशन का इशू है, ये गिलगित बल्तिस्तान का इशू नहीं है, तो उसको सेटिसाइड कर दिया था उस ऑर्डर को। अब आपको पता चलेगा, एक लेटेस्ट न्यूज चल रही है कि प्राइवेट एयरलाइंस आर इनिशिएटिंग एयरलाइंस इन स्कर्दू, क्योंकि टूरिज्म बढ़ गया है, तो टूरिज्म इतना बढ़ गया कि पीआईए लोड, तो एक डिसीजन तो मेरे वाले साहब को जो उन्होंने सेटिसाइड किया था, ये मैंने आपको बता दिया, इट वाज पार्ट ऑफ दैट डिसीजन। उसमें बाकी और पॉलिटिकल डिसीजंस भी थे, जो आपको याद होगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आया था 2018 का, तो दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि उसमें ये बात थी कि मेरे वालिद साहब, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे फैसले सख्त किए थे, अगर या मैं आपको सच बताने लगा हूं जो लोगों को नहीं पता, उस 2000 ऑर्डर के में अंदर ये था कि जो जजेस अभी काम नहीं, जजेस को पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे वालिद साहब ने जब ओथ उठाया था तब ये पेंशनेबल पोस्ट थी, टेन्योर पोस्ट एंड पेंशनेबल पोस्ट, तो ये उनकी पेंशन को खत्म करने के लिए, मैं ये बता दूं कि उस वक्त बहुत से वजूहत थी, जो उनके पॉलिटिकल केसेस चल रहे थे, उनको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए ये पास किया गया था, उसको उन्होंने सेटिसाइड किया। वो सेटिसाइड को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है कि एक गिलगित बल्तिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसका एक ऑर्डर जब पास हुआ है, कैन दैट बी चैलेंज बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनकी जुरिसडिक्शन और टेरिटरी दोनों अलग हैं, और उधर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो पहले तो उसको सेट असाइड करना भी लीगल था कि नहीं था, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जहां फेडरेशन इन्वॉल्व हुए वहां बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जुरिसडिक्शन बनती है, लेकिन पहले कोर्ट ने यह देखना होता है कि जी सब कुछ वहां लीगली कवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। अब जो बात है, ये जो उन्होंने बोली चीजें कि एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन आप मुझे बताएं ना, अगर एक बंदा है और वो चीफ जस्टिस लगा हुआ है, इफ इज डूइंग वेल, अगर उसकी एक ख्वाहिश हो कि मेरी एक्सटेंशन हो जाए, तो उसमें कोई बुराई है? नो, ये जब ये जज बने थे साकिब निसार साहब, ये भी तो सवाल करें किसके एरा में बने थे, ये नवाज शरीफ साहब के एरा में बने थे। और आपको एक चौधरी एजाज साहब का शो याद होगा, परवेज वड़ैच साहब के साथ, वॉइस ऑफ अमेरिका में, उन्होंने ये सवाल भी उनसे किया था कि अगर तो नवाज शरीफ साहब ने इन्हें एलिवेट किया था, इनके अपॉइंट किया था, तो इन्होंने उनको क्यों डिसमिस कर दिया? क्या वो वजह तो नहीं कि वो कंफर्म नहीं हुए थे दोनों, ये और खुसरो साहब? हाँ, उन्होंने कहा जी हो सकता है वो डिले हुई थी, लेकिन वो वही बेहतर जानते हैं, ये शो अवेलेबल है। तो ये लोग सवाल ही नहीं कर रहे कि साकिब निसार साहब को कौन लाया था, साकिब निसार साहब को भी लाने वाले नवाज शरीफ साहब ही थे। नहीं, वो तो जानते हैं। 97 में आई गेस 97 था साल जब ये लाहौर हाई कोर्ट के जज बने थे। जी। नहीं, वो वाले खुद नवाज शरीफ साहब है, तो ये लोग दूसरों पे क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, इससे तो साकिब निसार